हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका सीटेट ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट मैथमेटिक्स की क्लासेस, यानी कि आज गणित की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्लासेस जो होंगी आपकी, ये टॉपिक वाइज होंगी, जैसे कि आपका सिलेबस दिया गया है सीटेट का और जिस तरह से आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं जिन टॉपिक्स से। तो यहाँ पर हर वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। पहले टॉपिक की कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में उससे प्रश्न कैसे बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आज का जैसे कि टॉपिक है वास्तविक मान तथा स्थानीय मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इसी तरह से आपका जो है नंबर सिस्टम आएगा, उसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि विभाज्यता किस तरह से होती है और संख्याओं के प्रकार, सम संख्या, विषम संख्याएं, परिमेय अपरिमेय। फिर उसके बाद में भिन्न आती है, भिन्नों की संक्रियाएं कैसे करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वर्ग है, आपका आयत है, क्षेत्रफल होता है, किस तरह से निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। तो एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियोस रहेंगी, कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको समझाऊंगा। यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत बेसिक से मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपने बिल्कुल भी मैथ कभी पढ़ा भी नहीं है, आपका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है या आपको जो है बिल्कुल मैथ नहीं आता है, तब भी आपको जो है ये वीडियोस बिल्कुल समझ में आएंगी और 100% आएंगी, कोई डाउट भी नहीं रहेगा। क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से, बहुत बेसिक लेवल से यहाँ पे लेके चलूंगा। और ये अगर आप पूरी सीरीज यहाँ पे तैयार कर लेते हैं तो 15 में से 15 नंबर आराम से ला सकते हैं। 15 नंबर का न्यूमेरिकल मैथ आता है और उसमें पूरे 15 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, उससे नोटिफिकेशन मिलती रहती है ताकि आप सारी वीडियोस लगातार देख सको। और सीरीज से देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपकी बना दूंगा, प्लेलिस्ट में जो है आपकी सारी वीडियोस एक साथ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करें, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे सीटेट के तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे पेड नोट्स है 8532855503, वहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ऑल सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के, पूरे सीटेट के। तो फिर उसके बाद में आपको बुक वगैरह कोई भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं खरीदना, सब कुछ नोट्स के अंदर ही आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि हमारा मोबाइल ऐप भी है। तो प्ले स्टोर पे जाके एसए टीचर अकेडमी सर्च करेंगे तो वहां पे मोबाइल ऐप आ जाएगा, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत प्रश्न पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और इससे न्यूमेरिकल ही नहीं बल्कि पेडागोजी में भी प्रश्न बन जाते हैं। तो किस तरह से बनते हैं वो भी चीज मैं आपको इस वीडियो में ही समझा दूंगा। ठीक है, देखो जो डिजिट होते हैं, सबसे पहले मैथ जो शुरू होता है हमारा, मैथ शुरू होता है अंकों से। अंक को क्या बोल रहे हैं? डिजिट बोल रहे हैं हम। अंक कह लो या डिजिट कह लो, ठीक है। और डिजिट जो होते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट होते हैं उन्हीं से सारी संख्याएं बनती हैं आपकी। 0 1 2 3 इस तरह से जो है 9 तक आपका, तो यही डिजिट होते हैं आपके। तो ये जो डिजिट होते हैं इनके दो मान माने जाते हैं। संख्या जब हम लिखते हैं कोई भी तो उनके दो मान होते हैं, एक होता है वास्तविक मान, दूसरा होता है स्थानीय मान। और यही आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे होता है वही समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक संख्या लिख लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 5 4 9 3 2, इस तरह से मैंने जो है एक संख्या लिख ली। ठीक, तो यहां पर जो है, अब मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल 9 की बात करूं कि 9 का वास्तविक मान क्या होगा और 9 का स्थानीय मान क्या होगा। उसके बाद में 4 का वास्तविक मान क्या होगा और 4 का स्थानीय मान क्या होगा। पहले तो यही समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे प्रश्न कैसे बनते हैं इससे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर मैं 9 की बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट थिंग ये है कि फेस वैल्यू जो होती है वो कभी बदलती नहीं है। फेस वैल्यू सेम वही होती है जो अंक आपका है। जैसे कि मैं बात करूं एक पर्सन की, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ही हूं, या एक बंदा ले लेते हैं हम, किसी लड़के का नाम राम है। तो राम जो है वो उसकी फेस वैल्यू है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है कि वो राम है। ठीक है, अब वो जब अपने फील्ड में उतरता है, टीचर का फील्ड मानते हैं हम, तो एक प्रोफेशनल के रूप में अगर वो किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाता है जो कि प्राइवेट स्कूल है, तो उसकी सैलरी होगी 5,000 10,000 रुपए। अगर वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने जाता है जो कि प्राइवेट ही है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी सैलरी 20,000 25,000 के आसपास। अगर वो गवर्नमेंट टीचर बन जाए प्राइमरी स्कूल में तो उसकी सैलरी होगी 40 या 50,000। और अगर वो जूनियर लेवल पे चला जाए तो उसकी सैलरी हो जाएगी 60,000 70,000। और अगर वो प्रोफेसर बन जाए तो उसकी सैलरी हो जाएगी 1,00,000। तो इंसान तो एक ही है, राम है। ठीक है, वास्तव में क्या है, वो राम ही है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, स्थान के हिसाब से बदल रही है, पोस्ट के हिसाब से बदल रही है। तो उसकी जो स्थानीय वैल्यू है उसमें परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अगर हम वास्तविक मान के, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है राम।
तो वो लड़का जो है वो राम ही रहेगा, चाहे वो प्रोफेसर बन जाए या प्राइमरी टीचर बने या इंजीनियर ही क्यों ना बन जाए या डॉक्टर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो राम ही रहेगी। वो जो व्यक्तित्व है वो तो लड़का वही है, राम का राम ही है। तो सेम चीज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिजिट में भी क्या होता है, जो 9 है वो आपका 9 ही रहेगा। इसका वास्तविक मान की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वास्तविक मान कह रहा हूं, या इसको आप एक और चीज बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं जातीय मान। यहां लिखता हूं, इसको फेस वैल्यू को जातीय मान भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसको वास्तविक मान भी बोलते हैं और जातीय मान भी। कई बार जो है प्रश्न में वो जातीय मान लिख के दे देता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। तो इसका जातीय मान और वास्तविक मान क्या हुआ, इसका 9 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो स्थानीय मान होगा वो कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे हम जब इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं संख्या को, तो कैसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से गिनते हैं। तो हम जो है जिस वैल्यू पे वो नंबर होगा उसी के हिसाब से उसका स्थानीय मान बनता है। जैसे कि ये 2 जो है वो इकाई के स्थान पे है, 3 जो है वो आपका दहाई के स्थान पे है, और 9 जो है वो आपका सैकड़े के स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा किसको कहते हैं, 100 को कहते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 900, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इसका हो जाएगा 4000। तो एक तो ये तरीका है, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ये तो एक लॉजिकल तरीका हुआ आपका, और इसकी ट्रिक भी है इसको आसान तरीके से निकालने की। तो यहां पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ कि स्थानीय मान निकालते कैसे हैं और वास्तविक मान निकालते कैसे हैं, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वास्तविक मान कभी नहीं बदलता और स्थानीय मान जो है वो स्थान के हिसाब से बदलता है। जैसे कि इसी संख्या को अगर मैं यहां पर पलट के लिख दूं, 5, 9, 4, 3, 2। अब अगर मैं यहां पे कहूं कि इस संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहां पर जो 9 का स्थानीय मान होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि यहां पे होगा आपका स्थानीय मान 9000। तो इसका स्थान बदलते ही इसकी स्थानीय वैल्यू क्या हुआ है, बदल गई। यहाँ पे क्या है, इसका स्थानीय वैल्यू जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू, वो 900 थी। इस संख्या में क्या हो गया आपका, जैसे ही उसका स्थान बदला तो 9000 हो गई। अगर हम उसका स्थान कहीं और रखेंगे उसको, तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। तो इसको फैक्ट के रूप में पेडागोजी में पूछता है कभी कभी, जैसे कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। अगर वहां पे लिखा हुआ है आपका कि वास्तविक मान कभी नहीं बदलता और स्थानीय मान जो है वो स्थान के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से बदल जाता है, तो इसका मतलब वो तथ्य आपका राइट है, सही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ आपका क्लियर यहाँ पे, कि आपके जो है वास्तविक मान जो है वो कभी नहीं बदलता। यहां पे भी इस संख्या में भी इसका 9 का वास्तविक मान जो होगा, वास्तविक वाला, वो 9 ही होगा, ठीक है। यहां पर भी वहां पर भी भले ही उसकी जगह बदल गई है, लेकिन वास्तविक मान नहीं बदलेगा। वास्तविक मान एज इट इज रहता है, कोई भी संख्या। यहाँ पे अगर मैं 3 के वास्तविक मान की बात करूंगा तो 3 ही रहेगा, अगर 4 के वास्तविक मान की बात करूं तो 4 ही रहेगा। लेकिन क्या है, आपका जो है, जो आपकी यह स्थानीय मान वो बदल रहा है। तो ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका बताता हूं आपको, ये तो लॉजिकल तरीका हुआ, ट्रिक के हिसाब से बताता हूं आपको, ठीक है। सिंपल सा तरीका ये है स्थानीय मान निकालने का। वास्तविक मान तो निकालने की जरूरत ही नहीं होती, वास्तविक मान तो एज इट इज जो संख्या है, जो अंक है आपका, वही आपका जो है यहाँ पर आपका वास्तविक मान हो गया। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो सिंपल तरीका है, उस संख्या के नीचे ऐसे एरो खींचो, नीचे 9 लिखो, और उसके बाद जितने अंक हो उतनी 0 लगा दो। जैसे कि 1, 2 अंक है, तो 1, 2 ये हो गया स्थानीय मान। अगर मैं यहां पे बात करूं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मैं एज इट इज क्या करूंगा, 5 लिखा मैंने, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगा दो। 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 लो, ये है 5 का स्थानीय मान। तो इस तरह से जो है आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ये किस में काम आता है, बहुत बड़ी संख्या जब आपसे पूछेगा, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 4, 3, 2, 9, 6, 7, 8, 4, 5, 3, 1, 1, 2। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर मैं बात करूं कि इस 2 का वास्तविक मान निकालो, तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब,
ऐसे 10 अरब, अब आपको पता चल गया। अब अरब में कितनी जीरो होती हैं ये सोचते बैठ जाओगे आप। तो इस तरीके से तो आपका 1 मिनट का सवाल 5 मिनट ले लेगा ना, तो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 2 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या करना है, 2 लिखा, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो निकल गया। इस तरह से स्थानीय मान निकल गया आपका। क्लियर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी संख्या का निकालो, अगर 7 का निकालना है तो 7 लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लो ये 7 का स्थानीय मान निकल के आ गया। ठीक, अब वास्तविक मान तो आपको पता चल गया, स्थानीय मान भी पता चल गया। अब सवाल कैसे बनते हैं वो बताता हूं आपको। देखो अब प्रश्न जो बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। प्रश्न लिखते हैं, एक संख्या देगा आपको सिंपल सी, कि यहां पे लिख दिया मैंने आपका 9875 में 8 के स्थानीय मान तथा 3450 में 3 के वास्तविक मान में अंतर बताओ। अब ये सवाल है आपके सामने इस तरह से, एक संख्या दी उसने 9875 में 8 के स्थानीय मान तथा 3450 में 3 के वास्तविक मान में अंतर बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, केवल 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड का, 10 का भी नहीं है मुझे लगता है। देखो पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 8 का स्थानीय मान निकालना है इस वाली संख्या में, तो कैसे निकालेंगे आप सबको पता है। 8 लिखा हमने एज इट इज, और उसके बाद में जितने जीरो हैं, जो जितने अंक है उतने जीरो लगा दिए, 1 2 2 ही है ना, 1 2, तो हमने 2 जीरो लगा दिए। चाहे आप संख्या लिख लो, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, लो 9 8 7 5। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो सिंपल तरीके से 8 लिखा, 2 अंक है, 2 जीरो लगा दिए, ये निकला स्थानीय मान। अब दूसरी संख्या क्या है आपकी, 3450, ठीक है। इसमें क्या है, 3 के वास्तविक मान में, तो वास्तविक मान क्या होता है आपका, एज इट इज जो संख्या है, तो वास्तविक मान क्या हुआ, 3 का 3 हो गया। पूछा क्या है, अंतर पूछा है। अंतर का मतलब आपको पता है ना, अंतर कैसे निकलता है, घटा के, यानी कि घटाएंगे तभी तो अंतर पता चलेगा। तो इसमें से 3 घटा दो आपका, लो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आगे 7 9 7 797, यही आपका आंसर है यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब आगे और सवाल बताता हूं आपको, थोड़ा और स्टेप बढ़ते हैं एक आगे। अब एक सवाल मान लीजिए आपसे ये पूछता है कि 4 5 3 2 1 में 5 का वास्तविक मान गुणा 3250 में 2 का स्थानीय मान। आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। इस तरह से सवाल बनाया, एक संख्या में दिया और 5 का वास्तविक मान गुणा ये संख्या दी, इसमें 3250 में 2 का स्थानीय मान। अब इसका उत्तर क्या आएगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। 2 सेकंड का सवाल है, ज्यादा का है नहीं। सिंपल तरीके से क्या करेंगे, गणित का सबसे बड़ा रूल ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, यानी कि आप जो है नीचे से ऊपर या बीच में से कहीं से मत सोचो, जो प्रश्न बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले उसने एक संख्या दी, वास्तविक मान पूछा, निकाल दो। इसमें 5 का वास्तविक मान क्या होगा, आप सबको पता है वास्तविक मान में कोई भी चेंज नहीं करना होता, 5। इस संख्या में 2 का स्थानीय मान क्या होगा आपका, 2, लास्ट में 1 2 2 अंक है, 2 जीरो लगा दिए मैंने, ये हो गया वास्तविक मान। बीच में क्या है, गुणा का निशान है, तो बीच में मैंने गुणा का निशान लगा दिया, ठीक, क्लियर। अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन मार्क है, 5 दूनी 10 2 0, यही आपका आंसर है। बस इतना आसान है, इससे ज्यादा खेल है नहीं, ठीक है। अब वो इसको किसी भी तरह से घुमा दे क्वेश्चन, चाहे वो प्रश्न किसी भी लेवल का बना दे, अगर आपको ये पता है कि 5 मतलब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, तो कितना भी बड़ा प्रश्न बन जाए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
अब यहां पर मैं आपको बताता हूं एक लेवल और आगे। अब इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट को एक जगह मिला देता है, कई बार, बहुत बार जो है होता है, लेकिन उसको आप तभी समझेंगे जब अगले टॉपिक पढ़ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि उसने दे दिया आपका 7231, एक संख्या ले लिया मैंने, कोई भी संख्या ऐसे में 3 का वास्तविक मान तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए इस तरह से बन के कि 7231 में 3 का वास्तविक मान तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वास्तविक मान पूछ रहा है, तो वास्तविक मान क्या होगा, 3 का 3 ही होगा, वास्तविक मान में कोई चेंज नहीं होता। दूसरी बात पूछ रहा है आपसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 होती है, ठीक है, 999 ही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा अगले टॉपिक्स में कि सबसे 3 अंकों की बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारे पैटर्न है, मतलब अभी तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इसने पूछा है इसका वास्तविक मान और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी दोनों का, वास्तविक मान भी आ गया आपका, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी आ गई, अब आपके गुणा कर सकते हैं आप, ठीक है। 3 नम 27 बचा आपके पास 2, 3 नम 27 और 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 29 हो जाएगा। फिर से आपके पास 2 बचा, फिर 3 नम 27 और 2 आपका फिर से आपका 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी 2997, ठीक है। इस तरह से जो है आप आसानी से कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इससे अब आपका ये दो कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है, अच्छी लगी है क्लास, तो कमेंट में मुझे बता दो कि बिल्कुल समझ में आ गया है। कोई डाउट अगर बचा है आपका, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो वो भी कमेंट करके बता दो, अगली वीडियो में उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे, और इसके अलावा और सब्जेक्ट जो है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और सीडीपी वगैरह जो भी है सारे सब्जेक्ट, तो उनके भी टॉपिक वाइज वीडियोज अब आपके रेगुलर आएंगे, ठीक है। तो चलिए साथ में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करें, नोट्स ले लेना सब लोग इस नंबर पर मैसेज करके, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कम समय है, तो ऐसी कोई बुक नहीं बनी है सीटेट की जो एक बुक में आपको सारी चीजें मिल जाए, आप ढूंढते रह जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। सीटेट जो है वो बहुत सारी बुक्स, कम से कम 30-40 बुक्स मिला करके तब पूछता है अलग अलग जगह से, तो आपको नोट्स में सारी चीजें एक जगह कंबाइंड मिल जाती हैं, इकट्ठा मिल जाती हैं। और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जिनको पढ़ के मैंने 4 बार सीटेट क्रैक किया है, 4 बार सीटेट क्रैक किया है, तो खुद से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें इम्प्रोवाइज किया है, बहुत सारी नई चीजें डाली हैं। तो अगर नोट्स आप पढ़ते हैं और क्लासेस लेते हैं तो 120-30 नंबर आपके नॉर्मल बात है आने आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।